नमस्कार, पर स्माइल की फैमिली में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अब बज रहे हैं शाम के 5 और हम ब्लॉग शुरू कर रहे हैं। अभी हमें ना जाना है पर्व की सिस्टर काशवी के बर्थडे में, तो उससे पहले हमें 2-3 काम ख़त्म करने हैं। जैसे मुझे पर्व के लिए खाना बनाना है, फिर हम लोग रेडी होंगे और फिर हम लोग जाएंगे काशवी के बर्थडे पार्टी में। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैं पर्व के लिए क्या बना रही हूँ अभी, क्योंकि पर बाहर का कुछ नहीं खा सकता है, तो इसलिए मैं घर से उसके लिए कुछ हेल्दी लेके जा रही हूँ। सो मैं आपको दिखाती हूँ। उससे पहले दिखाती हूँ पर्व क्या कर रहा है। और यहाँ पे शिवा लैपटॉप पे गेम खेलने में लग रहा है और पर्व यहाँ पे ना टीवी देख रहा है। इन दोनों का पूरे दिन यही चलता है, संडे और सैटरडे तो। और ये देखो मेरी पूरी किचन फैली पड़ी है और मुझे पर्व के लिए खाना बनाना था। तो मैंने ना सबसे पहले काम क्या किया, मेरे पास ना कुछ सब्जियाँ रखी थी, जैसे गाजर, आलू और कद्दू। इनको मैंने ना बॉईल कर दिया, क्योंकि एक तो ये बहुत हेल्दी ऑप्शन हो जाता है और इसे बॉईल करके मैं रख लेती हूँ तो 2 दिन का मेरा काम चल जाता है। मैं पर्व के किसी भी खाने में डाल देती हूँ। अब मैंने इसमें से कुछ पीसों को अलग करके इसके अंदर थोड़ा सा पनीर मिलाया और बस पनीर मिला के मैंने इनको अच्छे से मिक्स कर लिया। और ये एक बहुत हेल्दी रेसिपी है पर्व के लिए। ये मैंने ना ओट्स को भून के अच्छे से और ग्राइंड करके रख रखा है। मैं जब भी मुझे कुछ बनाना होता है मैं ओट्स का पाउडर उसमें डाल देती हूँ, जो मुझे ओट्स से रिलेटेड बनाना होता है। मैंने अच्छे से मिक्स किया और फिर ऐसे छोटी छोटी रोटियाँ टाइप, ये देखो मैंने परांठे टाइप बना दिए पर्व के लिए। और पर्व इन्हें बहुत खुश होकर खाता है और सबसे अच्छी बात ये बहुत हेल्दी हो जाता है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें हेल्दी है। फिर मैंने जल्दी जल्दी अपनी किचन का काम ख़त्म किया, बर्तन वर्तन जो पड़े थे, क्योंकि मुझे रेडी होना था। अब मुझे ना एक उसका लिपस्टिक्स का वो करना था, रील बनानी थी इंस्टाग्राम के लिए। सो मैंने जल्दी जल्दी अपना ये शूट भी कंप्लीट करा, क्योंकि ऐसे शूट ना तभी हो पाते हैं जब हम रेडी हो रहे होते हैं। और ये मेरा लिप कलर का मेरे को वो दिखाना था, मैंने ये कर लिया। और ये ना ये गिफ्ट्स हैं जो हम आज काशू को देने वाले थे, जिसका आज बर्थडे था। ये कप में ये 2-in-1 वाला वो था टेडी बियर, ये चॉकलेट, ठीक है। और आज का जो मेन है ये ईयरिंग्स, गोल्ड ईयरिंग्स। ये आज 5 साल की हो रही है, तो ये मैंने उसको, ये सारी चीज़ें हमने उसको गिफ्ट करी। ओके ना, अब निकल चुके हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ और हम अपने डेस्टिनेशन से ना आधे रास्ते से वापस आए हैं, क्योंकि हम अपने चट्टू राम का खाना भूल गए थे। तो अब हम आधे रास्ते से वापस आए हैं इसका खाना ले जाने, और फिर हम दोबारा जाएंगे। मतलब मुझे लग रहा है हमने आधा घंटा वेस्ट कर दिया। आधा तो नहीं कहूँगी, पर हाँ 15-20 मिनट तो हमने वेस्ट कर दिए, क्योंकि मैं इसका खाना भूल गई थी। अब हम इसको लेके दोबारा से जाते हैं और फिर अब मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ जा रहे हैं। अब हम ये पहुँच गए थे और यहाँ पे ना जैसे ही हम लिफ्ट में घुसे, शिवा कहने लगा वाह मम्मी लिफ्ट कितनी सुंदर लग रही है, क्योंकि अपनी सोसाइटी में ऐसी लिफ्ट नहीं है। फिर हम लोगों ने थोड़ी यहाँ पे फोटो क्लिक करी और साथ में देखो ये हम चारों, पापा और हमारे दोनों बच्चे और मैं। और अब हम पहुँच गए, ये था कॉटराइट्स बाई मिनीज़। हम यहाँ गए थे आज। यहाँ मैं 1-2 बार पहले भी आ चुकी हूँ। मुझे ये जगह बहुत सही लगती है। एंड जिसका बर्थडे था, जो इसको ऑर्गेनाइज़ करे थे, मतलब मेरी बहन, वो अभी तक आई नहीं थी। सबसे पहले हम ही पहुँच गए थे, फिर ये आ गई। इन्होंने हमसे कहा था तुम पहले पहुँच के ना वहाँ मेन्यू डिसाइड कर दो, क्योंकि बहुत सारे लोग थे, 30 लोग थे। तो हमने कहा ये है काशवी जिसका आज बर्थडे था। और ये देखो कैसे पीटने में लग रही है सबको। फिर ये भी आ गए। हम लोगों ने जब तक सब लोग आए हमने मेन्यू डिसाइड कर दिया। अब मैं और मेरी बहन ना एक ट्रांजेक्शन वीडियो रील शूट करने जा रहे थे, क्योंकि हमारी वो रह गई थी इंस्टाग्राम के लिए। तो हम दोनों अपना चले गए शूट करने। ये कह रही थी तेरे कैमरे में ज़्यादा फ़िल्टर है। मैंने कहा नहीं भाई ऐसा ही है। अब मामा भी आ गया था, पर मामा ने गोदी ले लिया। ये मेरी मम्मा है और ये मेरे जिया जी और मेरे पापा बैठ के पता नहीं क्या डिस्कशन कर रहे थे। फिर हम लोगों ने खाया खाना यहाँ का बहुत अच्छा है, ना ज़्यादा मिर्च मसाले ना कुछ, बहुत टेस्टी खाना है। और ये जगह भी काफ़ी अच्छी है। खाना वाना खा के हम लोग को अपना फ्री हुए इधर पर्व को। फिर नानी ने कहा ला मैं थोड़ी देर खाना कुछ खिला देती हूँ। फिर मम्मी इसको कुछ खिलाने लग गई, लेकिन ये कहाँ किसी पे टिकता है, इसे तो बस अपने पापा दिख गए भाग गया वहाँ। ये और मेरे पर्व की हम लोग थोड़ी फ़ोटो शूट करते, लेकिन यहाँ लाइटिंग इतनी ज़्यादा थी कि क्लियरिटी कुछ आ ही नहीं रही थी। फिर किया हमने केक कट। इनका ना सबसे अच्छी बात है, ये जो केक कटिंग के एरिया ना ये पूल के पास है, पीछे अच्छा पूल है। अगर किसी को अपनी पार्टी ऑर्गेनाइज़ करनी होती है, जगह बहुत अच्छी है। फिर हमने केक कट किया। काशू इतनी खुश थी ना, देखो कितनी खुश थी अपना केक कटिंग के टाइम पे, बहुत उछल रही थी। अभी 5 साल की हो गई है, तो ये सब समझ आने लग गया है कि क्या हो रहा है। बस केक वेक कटिंग करके हम लोग चले गए अपने घर।